2015 का पूरा वर्ल्ड कप मैंने घुटनों के साथ खेला। मेरा शरीर साथ छोड़ चुका है, पर मैं पीछे नहीं हटा। कोई माने या ना माने, एक समय ऐसा भी था जब मैंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं क्रिकेट के बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। जितना स्ट्रेस जिंदगी में था, सिर्फ मौत ही नजर आ रही थी। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे लॉक कर दिया। उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया। ये शब्द किस खिलाड़ी के हो सकते हैं, जरा सोचिए। सुनकर तो लगता है कि कोई लुट चुका, बर्बाद हो चुका खिलाड़ी जिसका करियर खत्म हो गया होगा, पर यही आप गलती कर गए। ये बंदा 2023 वर्ल्ड कप का लीडिंग विकेट टेकर था। जी हाँ, मोहम्मद शमी। ये उन्हीं का एक बयान है। विश्वास नहीं हुआ ना सुनकर? वो खिलाड़ी जो दुनिया भर के टॉप बल्लेबाजों का काल है, जिसके कहर से कोई नहीं बच पाया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसे सुसाइड तक करने की सोचनी पड़ी? गोंद से चिपके बल्लेबाजों की पारी खत्म करने वाला गेंदबाज आखिर अपनी जिंदगी में क्यों क्लीन बोल्ड हो गया? सुनकर कितना ताज्जुब होता है ना। कितना बड़ा डाउनफॉल भी हो सकता है। भला क्रिकेट के इतने बड़े सुपरस्टार का इतना खराब टाइम कैसे आ सकता है? ये बातें सुनने में काफी मुश्किल लगती हैं, लेकिन जिसकी पत्नी ही उसकी दुश्मन बन बैठी हो, तो फिर उसे भगवान ही बचाए। हमने शिखर धवन की कहानी आपको सुनाई। वहाँ उनकी पत्नी ने उन्हें खत्म कर दिया, बुरे तरीके से हैरस किया। लेकिन शमी को तो बर्बाद करने की हर साजिश की गई। उन पर घिनौने आरोप लगाए गए। उनकी इंजरी ने भी उन्हें तोड़कर रख दिया था। बावजूद इसके भारतीय टीम के इस दिग्गज ने न केवल जीवन में इन बदतर हालातों को फेस किया, बल्कि इनसे लड़कर जमाने में एक ऐसी मिसाल पेश की कि आज इनको दुनिया सलाम करती है। क्योंकि मोहम्मद शमी ने एक ऐसा कमबैक किया जो आज तक न केवल क्रिकेट में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी किसी ने नहीं किया होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब कोई बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो लोग उसे गिराने के लिए खुद कितना गिर जाते हैं, लेकिन वहां से कमबैक कैसे किया जाता है, ये आज की वीडियो आपको सिखाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। शमी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि इस खराब टाइम की शुरुआत होती है 2014 के दिसंबर में। 2015 वर्ल्ड कप से कुछ ही महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जा रही थी, जहां एडिलेड टेस्ट में उनके घुटने में चोट लग गई। स्वेलिंग आ चुकी थी। इंजरी उन्हें परेशान कर रही थी, जिस वजह से उन्होंने एक टेस्ट मिस भी कर दिया। उस सीरीज के बाद भारत ने कई ओडीआई भी खेले। वर्ल्ड कप में महज कुछ दिन बचे थे और वर्ल्ड कप बस शुरू होने को था। शमी टीम में भी थे, लेकिन हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि शमी से ठीक से चला भी नहीं जाता था। बॉलिंग तो दूर की बात है, घुटने पूरी तरह से जवाब दे चुके थे। अब ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं था। बिना ऑपरेशन के 6-8 महीने रेस्ट से हड्डी शायद ठीक हो सकती थी। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे। तो कप्तान धोनी और फिजियो नितिन पटेल ने उनसे यह चीज पूछी कि या तो अभी जाकर के ऑपरेशन करा लो, या फिर अगर दर्द को सह सको तो इस वर्ल्ड कप को खेल करके ऑपरेशन करवाओ। उन्होंने बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि दर्द बेशुमार होगा, मगर शमी ने खुद के ऊपर टीम को रखा और सर पे कफन बांध वर्ल्ड कप खेलने गए। ग्राउंड पर पूरे जोश के साथ उन्होंने अपना 200% दिया, काफी एफर्ट मारी और महज 7 मुकाबलों में 17 विकेट भी निकाले थे। मगर ये बाहर से देख रहे फैंस को नहीं पता था कि शमी कितने दर्द में थे। पूरी टीम मैच के बाद होटल जाती थी, लेकिन ये हॉस्पिटल जाते थे। घुटनों में पानी जो भर जाता था। हर मैच के बाद 50-60 ml फ्लूइड निकलवा करके आते थे और हर मैच में अपना जलवा दिखाते। जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ा, शमी का दर्द भी बढ़ा और सेमीफाइनल में ऐसा समय आया कि 5 ओवर के बाद उनकी टांग ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। उनके घुटने और थाई एक ही साइज की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था कि शमी कितने खराब हालत में चल रहे हैं। इस वक्त उनके अगले 5 ओवर इम्पॉसिबल लग रहे थे, लेकिन यहाँ कप्तान धोनी ने उनको हौसला दिया और उन्हीं की मोटिवेशन से पूरे वर्ल्ड कप इंजेक्शन और पेन किलर के सहारे खेलने वाले शमी वापस मैदान पर उतरे और अपना स्पेल पूरा किया। भारतीय मैच हार गया और शमी का संघर्ष भी यही खत्म हुआ। ऐसा लग रहा था, लेकिन आगे और भी मुसीबतें तैयार बैठी थी। वापस आए तो घुटने का फ्रैक्चर अब नासूर बन चुका था। 4 mm की हड्डी का वो टुकड़ा डॉक्टर को निकालना पड़ा। उन्होंने ऑपरेशन करवाया और 15 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की। लेकिन बदकिस्मती से इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलते ही उनके घुटनों में फिर चोट आ गई और 2 साल के लंबे अंतराल के बाद उन्हें 2017 में ओडीआई खेलने का मौका मिला। खैर, शमी ने अब वापस रिदम पकड़ा। चीजें बिल्कुल ठीक होती दिख रही थी। तभी आया 2018, वो समय जो शमी की जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। उनकी पत्नी हसीन जहां, आपको बता दें कि यह हसीन जहां की दूसरी शादी थी। इससे पहले वो शेख सैफुद्दीन की पत्नी थी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां थी। हसीन ने उन पर एक के बाद एक आरोप लगाने शुरू कर दिए। डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रेप, यहाँ तक कि उनके भाई और दोस्तों पर भी उनसे मारपीट करने के आरोप लगाए। मतलब जितना कोई इंसान गिर सकता था वो गिरा। शमी ने यह भी रिवील किया कि उनका फोन, सोशल मीडिया के पासवर्ड सारे उनकी पत्नी के पास थे। इसके बावजूद शमी के ऊपर अनेकों लड़कियों के साथ संबंध बनाने के आरोप थे। उनकी पत्नी ने शमी को बर्बाद करने की पूरी ठान ली थी। अब ये दुखों का पहाड़ टूटा था कि उनका भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। ये 2018 आईपीएल से पहले की बात है। सर में चोटें लगी, मगर हसीन को क्या फर्क पड़ता था। और जब इन सबसे पेट नहीं भरा तो उन पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगाए। यहाँ तक कह दिया कि वो दुबई जाकर एक पाकिस्तानी लड़की से संबंध बनाकर स्पॉट फिक्सिंग करते थे। एक दिन उन पर रेप के इल्जाम लगाए।
सब बेबुनियाद। लेकिन इन सबके बावजूद 2-3 साल से शमी केवल टॉलरेट ही कर रहे थे, मगर अब हसीन जहां इतनी नीचे गिर चुकी थी। और इसके बाद स्पॉट फिक्सिंग का लांछन लगाकर बीसीसीआई को अपील करके एक ऐसा विक्टिम कार्ड खेल दिया कि अब शमी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर दिया गया, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया गया, टीम से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा, एक लंबे समय तक क्रिकेट से दूरी, अभी प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे थे। और कितने दुख की बात है कि जो खिलाड़ी अपनी जान तक दांव पर लगाकर भारत के लिए सीना ठोक करके खेल गया, उससे बार बार फिर वही चीज रिपीट करते हुए अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती। मीडिया वाले हसीन की बात मान लेते क्योंकि वो थी एक औरत, और शमी जिसने देश के लिए इतना कुछ किया उनको शक की निगाहों के साथ देखा गया। शमी को उनके परिवार से भी नहीं मिलने दिया जाता, वो किसी मेंबर से नहीं मिल सकते थे, अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकते थे, क्योंकि आए दिन हसीन उन पर कोई न कोई इल्जाम लगा देती। लेकिन शमी के पास उनकी बेगुनाही का हर सबूत था। उन्होंने डंके की चोट पर कॉन्फिडेंस के साथ हर सवाल का जवाब दिया और बीसीसीआई से भी अपील की कि अगर मैं गलत हूँ तो सजा मंजूर है। रही बात स्पॉट फिक्सिंग की, तो जितना खेला हूँ देश के लिए खेला हूँ और दिल से खेला हूँ। अगर देश को धोखा देने का सवाल आता है, अगर कभी मेरे मन में ये ख्याल भी आए तो मैं मरना पसंद करूंगा। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि एक तरफ हसीन ने ये आरोप भी लगाया था, इतने पैसे लेकर के आते हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के क्रेडिट कार्ड से करोड़ों रुपए उड़ाती थी, उन्हीं की गाड़ियों से घूमती थी और मीडिया के सामने अपने मगरमच्छ के आंसू निकालती थी। शमी को इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया कि 3 बार उन्होंने खुद को मारने की कोशिश की। इस दौरान वे इतने ज्यादा स्ट्रेस में जा चुके थे कि 24वें माले पर उनका घर था, वहां से वो कूदकर सुसाइड करने को देखते। लेकिन यहाँ उनकी फैमिली ने उन्हें काफी सपोर्ट किया और मोटिवेट करते हुए यही समझाया कि सुसाइड किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, माना हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। यही वो शब्द थे जिसने शमी को वापस लौटने की हिम्मत दी। हालांकि चीजें और बिगड़ चुकी थी क्योंकि उनकी बेटी की कस्टडी भी उनकी पत्नी को दे दी गई। लेकिन इसी बीच उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप खेला और केवल 4 मैचों में 14 विकेट झटक करके ऐसा परफॉर्म किया कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब आप जरा खुद को शमी की जगह रखकर देखिए, करियर का ठिकाना ना हो, पर्सनल लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ भुला दिया और वो इल्जाम धरे के धरे रह गए और शमी बेगुनाह साबित हुए। उन सभी बेबुनियाद इल्जामों का अंत हुआ और ये शमी की जिंदा दिली और देश के लिए खेलने का जज्बा था जिसने उन्हें इतने बड़े डाउनफॉल से निकाल दिया। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी मिला और उन्होंने वापस खेलना भी शुरू किया। आगे चलकर शमी का डाइवोर्स हुआ, लेकिन यहाँ भी हसीन जहाँ का पेट नहीं भरा। पैसे अटने के जिस मकसद से शादी की थी, तलाक हो जाने के बाद भी उन्होंने वो लक्ष्य नहीं भूला और कोर्ट से 10 लाख रुपए प्रति महीने एलिमोनी की डिमांड की, जिसमें 7 लाख इनके पर्सनल खर्चे और 3 लाख रुपए बेटी के खर्चे थे। अब ऐसी औरत को तो 10 रुपए भी नहीं देने चाहिए, लेकिन एक ऐसा न्याय है समझ में नहीं आता। बजाय इनकी बेटी की कस्टडी शमी को देने के, इसी साल मई में कोर्ट ने उन्हें 1,30,000 रुपए महीने हसीन को देने के ऑर्डर दिए हैं। अब आखिरकार शमी के सर से ये बोझ उतर चुका था। सुनने में इतना डिमोटिवेटिंग और हार्ट ब्रेकिंग लगता है कि किसी की पत्नी कैसे इतना गिर सकती है। ऐसा किसी आम इंसान के साथ होता तो क्या हाल होगा उसका। मगर शमी जो कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उन पर क्या बीती होगी। 140 करोड़ की आबादी वाले देश के आगे इतना जलील होना, वो भी उस पाप के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। इतने इल्जाम सहे लेकिन उतना ही बड़ा कमबैक भी किया। वो कहते हैं ना, कमबैक इज बेटर देन सेटबैक। शमी ने जबरदस्त वापसी की और तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए परफॉर्म किया। हर सीरीज में कोई न कोई ऐसा परफॉर्मेंस करते जिसे देख करके दिल खुश हो जाता। और फिर आया 2023 का वर्ल्ड कप। अब चाहे भारत 2023 का वर्ल्ड कप न जीत सका हो, लेकिन शमी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर वो तमाम कोशिशें की जो एक सच्चा टीम मैन करता है। शुरुआती 4 मैचों में उन्हें बेंच पर बिठाया गया, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। मात्र 7 मैचों में 24 विकेट झटके, सेमीफाइनल में 7 विकेट, 2 बार 5 विकेट, 1 बार 4 विकेट। लेकिन ये वर्ल्ड कप इनके नसीब में नहीं था। इस बात का गर्व है कि शमी ने कभी हार नहीं मानी, कभी उस डाउनफॉल को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अब आज शमी के पास सब कुछ है, प्यार करने वाले फैंस हैं। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में कितना भी खराब टाइम आए, उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। जो कुछ इनके साथ हुआ, अगर वो किसी और के साथ होता तो शायद अब तक वो बिखर चुका होता। हो सकता है इस दुनिया में ही नहीं होता, लेकिन ये शमी थे, एक चैंपियन खिलाड़ी और जिंदा दिल इंसान। उम्मीद करते हैं कि शमी ऐसे ही तरक्की करते रहे, भारतीय टीम के लिए अच्छा करते रहें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।